जब रात की खामोशी डर की आवाज बन जाती है। स्वागत है भूत भूतिया चौपल टून्स में। झारखंड के पूर्वी हिस्से में बसे एक घाटा शिला के जंगलों के बारे में एक बात आज भी कही जाती है। यहाँ पेड़ सिर्फ हवा में नहीं हिलते, बल्कि हर रात किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी में सांस लेते हैं। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि इस जंगल का अपना एक नियम है। जो इंसान शनिवार की आधी रात के बाद इसकी सीमा पार करता है, वो वापस लौट तो आता है, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहता। कई लोगों ने इन बातों को अंधविश्वास समझा, कई ने मजाक उड़ाया, लेकिन जिन लोगों ने इस जंगल की असली सच्चाई अपनी आंखों से देखी, वे कभी किसी को कुछ बता ही नहीं पाए। आज सुबह घाटा शिला का जंगल एक बार फिर किसी का राज अपने भीतर छिपाए बैठा था, और उस राज का नाम था विक्रम। पूरा शरीर सही सलामत, न गोली, न चाकू, न किसी जानवर का हमला। फिर ये आदमी मरा कैसे? सर, शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं है, लेकिन चेहरे पर जो डर जमा हुआ है, ऐसा डर सिर्फ उसी इंसान के चेहरे पर होता है जो मरने से पहले मौत को अपनी आंखों से देख चुका हो। मौत का समय? लगभग 24 घंटे पहले, शनिवार रात 12 से 1 बजे के बीच। रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। मौत प्राकृतिक नहीं थी, लेकिन हत्या के भी कोई सबूत नहीं थे। ऐसा पहली बार नहीं था कि घाटा शिला के जंगल से किसी की लाश मिली हो, लेकिन हर बार एक चीज समान होती थी। शरीर पर कोई निशान नहीं, और चेहरे पर मौत से भी तुम्हें पता भी है डर। तुम क्या कह रहे हो? अगर इसकी मौत शनिवार रात हुई, तो कल रात इसके घर पर कौन था? एफसीएल अधिकारी चुप हो जाता है। इसकी मां ने बयान दिया है कि विक्रम 2 दिनों से घर में था। उसने कल रात खाना भी खाया और आज सुबह तक अपने कमरे में था। एक तरफ जंगल में पड़ी विक्रम की लाश, दूसरी तरफ 2 दिनों से उसी नाम का इंसान अपने घर में रह रहा था। अगर जंगल में पड़ा युवक असली विक्रम था, तो उसके घर में आखिर कौन रह रहा था? शनिवार रात विक्रम शहर से बाइक पर लौट रहा है। आसमान में काले बादल हैं, तेज हवा चल रही है। गांव पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, घाटा शिला का वही जंगल। हरिनाथ बाबा लाठी लेकर रास्ता रोक लेते हैं। रुक जा बेटा, आज मत जा। आज शनिवार है, आज जंगल जागता है। बाबा, ये 2026 है, भूत प्रेत नहीं होते। जिन्होंने यही बात कही थी, उनकी चिताएं भी नहीं मिली थी। विक्रम पढ़ा लिखा था, वो विज्ञान पर विश्वास करता था, और बाबा की बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां समझता था। लेकिन कई बार ज्ञान इंसान को समझदार नहीं, घमंडी बना। विक्रम बाइक रोक देता है। आगे कच्चा रास्ता शुरू होता है। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। जंगल में कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक गिर जाता है। उसकी सांस से धुआं निकलने लगता है। कुछ सेकंड पहले तक सुनाई देने वाले झींगुर अचानक पूरी तरह शांत हो जाते हैं। पूरे जंगल में एक अजीब, भारी, डरावना सन्नाटा फैल जाता है। विक्रम पीछे मुड़कर देखता है। गांव की आखिरी रोशनी भी गायब हो चुकी है। अब वो बिल्कुल अकेला है। उस पल विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि इस जंगल में कुछ अलग है। ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, ये ऐसा स्थान था जहां हवा भी किसी अनदेखी मौजूदगी की इजाजत लेकर चलती थी। हर कदम के साथ उसे महसूस होने लगा जैसे कोई उसके पीछे उसी की चाल से चल रहा हो। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने जिस सीमा को अभी पार किया है, वो जंगल की नहीं,
अपनी जिंदगी और मौत के बीच की सीमा। विक्रम धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे तक पहुंच पा रही है। चारों तरफ ऊंचे साल के पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे किसी अनजान रहस्य के पहरेदार हों। अचानक जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है। न हवा, न झींगुर, न पक्षियों की आवाज, केवल सन्नाटा। विक्रम रुक जाता है। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं। डर हमेशा उस चीज से नहीं लगता जिसे हम देख सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा डर उस एहसास से पैदा होता है कि कोई हमें देख रहा है। विक्रम के साथ भी यही हो रहा था। हर बार जब वो रुकता, पीछे से आती कदमों की आवाज भी रुक जाती। हर बार जब वो चलता, लगता जैसे कोई उसकी चाल की नकल कर रहा हो। वो खुद को समझा रहा था कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन इंसान का दिमाग कभी बिना वजह खतरे का संकेत नहीं देता। जंगल उसे बार बार बता रहा था कि वो अब अकेला नहीं। कोहरे के बीच अचानक एक विशाल बरगद दिखाई देता है। विक्रम धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। गांव वाले कहते थे इस बरगद की उम्र किसी इंसान को याद नहीं। कुछ लोग कहते थे ये अंग्रेजों के समय से है, कुछ कहते थे ये उससे भी पहले का है। लेकिन हर कहानी में एक बात समान थी। जो इंसान आधी रात के बाद इस पेड़ के नीचे पहुंचा, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। विक्रम इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। रात के लगभग 1:30 बजे विक्रम घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मां जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने विक्रम खड़ा है। उसका सिर झुका हुआ है। चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ है। विक्रम, तू ठीक है ना बेटा? इतनी देर क्यों हो गई? रास्ता लंबा था। चल पहले खाना खा ले। भूख नहीं है। हर मां अपने बच्चे की चाल, उसकी आवाज, यहां तक कि उसकी सांसों की लय भी पहचानती है। उस रात विक्रम की मां को भी कुछ अजीब लगा, लेकिन 2 दिन की चिंता के बाद बेटे को सामने देखकर उसने अपने मन के हर शक को दबा दिया। उसे क्या पता था, जिसे उसने अपने हाथों से दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश कराया है, वो सुबह की धूप आंगन में पड़ रही है। मां रसोई में नाश्ता बना रही है। विक्रम आंगन में कुर्सी पर बिल्कुल स्थिर बैठा है। उसकी आंखें सामने दीवार पर टिकी हुई हैं। एक भी पलक नहीं झपकती। घर का पालतू कुत्ता धीरे धीरे उसके पास आता है। अचानक वो जोर से कांपने लगता है, पूंछ दबाकर पीछे हट जाता है और डर के मारे रोने लगता है। क्या हुआ शेरू? तू विक्रम से डर क्यों रहा है? कुत्ता लगातार गुर्राता रहता है। जानवर अक्सर वो देख लेते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। शेरू बचपन से विक्रम के साथ खेला था, लेकिन आज उसे अपने मालिक की गंध नहीं मिल रही थी। उसे किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक ऐसी मौजूदगी जो इंसान का चेहरा पहनकर इंसानों के बीच रह रही थी। अम्मा, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन आपके बेटे की लाश आज सुबह जंगल में मिली है। क्या मजाक कर रहे हैं? मेरा बेटा तो ऊपर कमरे में सो रहा है। मां दौड़कर कमरे का दरवाजा खोलती है। कमरा खाली, खिड़की खुली हुई, फर्श पर गीली मिट्टी से बने नंगे पैरों के निशान जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। उस दिन घाटा शिला के लोगों ने पहली बार समझा कि मौत हमेशा शरीर नहीं ले जाती, कभी कभी वो इंसान की पहचान भी चुरा लेती है। 2 दिन तक जिस बेटे के साथ उसकी मां रहती रही, वो असली विक्रम नहीं था। लेकिन अगर वो विक्रम नहीं था, तो शनिवार की रात बरगद के नीचे असली विक्रम के साथ आखिर हुआ क्या था? उस सवाल का जवाब जंगल के पास था, और जंगल अपने राज इतनी आसानी से किसी को। अगर आज की कहानी ने आपको डरा दिया,
तो चैनल को आमिल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात फिर लौटेगा एक नया साया।